कहानी के शुरुआत में हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो प्लेन से ड्रग के बैग एक नेशनल पार्क में गिरा रहा था। इसके बाद वो खुद ड्रग का एक बैग लेकर प्लेन से जंप करने लगता है तो प्लेन से टकराने की वजह से वो नीचे नॉक्सविल के एक घर के सामने आ गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस के आने के बाद डिटेक्टिव बॉब इसे पहचान लेता है और वो अपनी असिस्टेंट रीबा से कहता है कि ये एक ड्रग डीलर सैड का आदमी है जिसका नाम एंड्रयू सी थॉर्नटन है। बॉब रीबा से कहता है कि इसके पास और भी ड्रग के बैग हैं जिन्हें मैं ढूंढूंगा, लेकिन वो एक डॉग की वजह से परेशान था जिसे उसने हाल ही में अडॉप्ट किया था। इसके बाद हम पार्क में एक कपल एल्सा और ओलफ को देखते हैं जो वहाँ पर विजिट के लिए आए थे। उन्हें वहाँ पर एक बेयर दिखाई देता है जो अजीब हरकतें कर रहा था क्योंकि बेयर ने ड्रग खा ली थी जिसकी वजह से वो पागल और सरफिरा हो गया था। देखते ही देखते वो उनके सामने आ जाता है। ओलफ एल्सा को भागने से मना करता है लेकिन वो भागने लगती है और बेयर उनके पीछे लग जाता है। बेयर एल्सा पर अटैक कर देता है और ओलफ के सामने उसके टुकड़े कर देता है। यह देखकर ओलफ किसी तरह से भाग जाता है। इसके बाद हम पब में सैड नाम के एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो ड्रग का मालिक था। वो अपने पोते गैब के साथ पब में आया था क्योंकि सैड का बेटा अपनी वाइफ की डेथ की वजह से डिप्रेशन में था। सैड अपने खास आदमी और एडी के दोस्त डेविड से कहता है कि वो एडी को लेकर पार्क से ड्रग ले आए क्योंकि ड्रग न मिलने पर उसका तगड़ा नुकसान होगा। इसके बाद डेविड एडी के पास आता है जो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से डिप्रेशन में था। डेविड एडी को ड्रग के बारे में बताता है लेकिन साथ बैठा एक आदमी उनकी सारी बातें सुनकर बॉब को बता देता है, जिसके बाद बॉब अपना डॉग रीबा को देखकर उसी पार्क की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर सारी ड्रग्स गिरी थीं। इसके बाद हम सरी नाम के एक नर्स को देखते हैं जो अपनी बेटी डीडी को घर छोड़कर नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है, लेकिन अगली सुबह डीडी स्कूल जाने की बजाय अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी के साथ पेंटिंग बनाने के लिए झील की तरफ चली जाती है जो उस पार्क में थी। लेकिन हल्का होने के चक्कर में हेनरी अपना बैग वहीं पर भूल आता है। सरी हॉस्पिटल से वापस आने के बाद नहा धोकर सो रही थी, तभी डीडी के स्कूल से फोन आता है कि डीडी आज स्कूल नहीं आई। यह सुनकर सरी की नजर हेनरी के बैग पर पड़ती है जिसे खोलकर सरी को उनकी सारी प्लानिंग का पता चल जाता है। अब पार्क के रेंजर स्टेशन में आते हैं जहाँ पर रेंजर लिज वहाँ की इंचार्ज थी। तभी वहाँ पर वेस्ट नाम का लड़का आता है जो कि एक चोर था, लेकिन कुछ न मिलने पर वो कैंडी चुरा लेता है। लिज ने उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था कि वो लिज को बातों में घुमाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर एनिमल लवर पीटर आ जाता है जिसकी वजह से लिज वेस्ट को वहाँ से भगा देती है। इधर ये दोनों बच्चे जंगल में खा पी और खेल रहे थे कि तभी डीडी को वहाँ से ड्रग का एक पैक मिलता है। हेनरी कूल बनने के लिए डीडी से कहता है कि मैं इसे अक्सर लेता हूँ, जिसके बाद डीडी पैकेट हेनरी को देती है लेकिन वो परेशान हो जाता है। डीडी पैकेट खोलने के बाद जब उसका एक चम्मच लेती है तो सारा उगल देती है और हेनरी के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। इसी बीच उनके सामने वही बेयर आ जाता है जिसने ड्रग खाई थी। वो दोनों बच्चों पर बहुत ही डरावनी चीख मारता है जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। अब सरी भी स्टेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो दोनों लिज और पीटर भी उसी झील की तरफ जा रहे थे। तभी पीटर सरी को अपने साथ आने के लिए राजी हो जाता है और वो तीनों झील की तरफ निकल पड़ते हैं। इनके निकलते ही वहाँ पर डेविड और एडी पहुंच जाते हैं। लिज सरी को बताती है कि यहाँ पर 3 लड़कों का एक ग्रुप है जो विजिटर को चाकू दिखाकर लूटता है, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिले वरना मैं उन्हें कब का सुधार चुकी होती। हालांकि वो ग्रुप वेस्ट का होता है और उसकी टीम में उसका दोस्त पोनीटेल और स्टैच होता है, लेकिन लिज ये नहीं जानते थे कि वो ही चोर है। डेविड जब हल्का होने के लिए बाथरूम में जाता है तो ये तीनों दोस्त उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि ये नहीं जानते थे कि उनका पंगा एक स्मगलर से पड़ गया है, लेकिन वो डेविड के समझाने पर उसकी बात नहीं मानते जिसकी वजह से डेविड इन तीनों को बिछा देता है। एडी जब अंदर आता है तो उसे स्टैच के पास से ड्रग का एक पैक मिलता है। स्टैच को जगाने के बाद डीडी उससे ड्रग के बारे में पूछता है। स्टैच बताता है कि उन्होंने ड्रग को एक गजीबो में छुपा रखा है और वो दोनों को गजीबो तक ले जाता है। रास्ते में सरी डीडी का लंच देखती है जो वहीं पर गिरा था। तभी सरी की नजर हेनरी पर पड़ती है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। हेनरी सरी को बताता है कि एक बेयर ने उन पर हमला कर दिया और वो डीडी को अपने साथ ले गया है। हेनरी अभी ये बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर बेयर आ जाता है और वो लिज को जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बाद लिज वहाँ से चली जाती है और पीटर हेनरी को देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेयर नशे में धुत होने की वजह से हेनरी वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और हेनरी को मारने ही वाला था कि तभी उसे पीटर पर लगी कोकीन की स्मेल आ जाती है जिसकी वजह से बेयर हेनरी के पेड़ से उतरकर पीटर के पेड़ पर चढ़कर उसे मार देता है और उसके जिस्म पर लगी कोकीन चढ़ने लगता है। इसी बीच सरी और हेनरी वहाँ से भाग जाते हैं। लिज जब स्टेशन पहुँचती है तो वहाँ पर वेस्ट और पोनीटेल पहले से मौजूद थे और उन्होंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी थी। लिज अब जान चुकी थी कि चोर यही है, लेकिन तभी वहाँ पर बेयर आ जाता है। डोर नॉक होने पर पोनीटेल जब डोर ओपन करता है तो लिज बेयर की बजाय गलती से पोनीटेल को शूट कर देती है। बेयर के अंदर आने के डर से वेस्ट दरवाजे से चिपक जाता है लेकिन बेयर उसे भी मार देता है। सरी जब डीडी को ढूंढ रही थी तो वो रास्ते में एक पत्थर पर खून देखती है, लेकिन वो पेंट था क्योंकि डीडी जाते हुए रास्ते में सुराग छोड़ती गई जिन्हें देखकर वो उस तक पहुंच जाएं। एम्बुलेंस के स्टेशन पर आने के बाद बेथ और टॉम दरवाजा खोलने लगते हैं,
लेकिन आगे पोनीटेल की लाश होने की वजह से उनसे दरवाजा नहीं खुलता। तभी दरवाजा खुलता ही बेथ लीज के पास जाती है जो अभी तक जिंदा थी, और टॉम उस रूम में जाता है जहाँ पर वेस्ट के टुकड़े पड़े थे और बेयर भी वहीं पर था। यह देखकर टॉम दरवाजा बंद करता है, लेकिन तभी बेयर उस पर हमला कर देता है। इसी बीच बेथ लीज को स्ट्रेचर से बांधकर गाड़ी में बिठा देती है। लीज बेथ को वहां से चलने का कहती है, लेकिन वो टॉम के लिए रुक जाती है। टॉम बेयर को एक बैग मारता है जिसे देखकर बेयर समझता है कि इसमें कोकीन है और वो उसकी तरफ चला जाता है। इसी बीच टॉम वहां से भागकर गाड़ी में आ जाता है, लेकिन बेयर उनका पीछा करने लगता है। लीज उसे गन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसे काम नहीं बनता और बेयर जंप करके एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से लीज स्ट्रेचर के साथ रोड पर गिर जाती है और फेस घिसने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद बेयर टॉम का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो तीनों मारे जाते हैं। जब स्टेज डेविड और एडी को गज़ीबो ले जा रहा था तो वो वहाँ पर उनसे पहले पहुंच जाता है और कोकीन के बैग को छुपा देता है। जब स्टेज उन्हें लेकर पहुंचता है तो वहाँ पर बैग नहीं होता। यह देखते ही डेविड गुस्से में आ जाता है और वो स्टेज पर गन तान देता है। तभी बॉब गज़ीबो के ऊपर से डेविड पर गन तान देता है। वो डेविड को गन फेंकने का कहता है, जिसके बाद वो गन फेंक देता है। बॉब को नीचे आने का रास्ता न मिलने की वजह से डेविड गन उठाने लगता है, तो बॉब शूट करके डेविड की उंगलियां उड़ा देता है, जिसके बाद वो एडी और स्टेज को जमीन पर लिटा देता है। लेकिन जमीन पर लेटने से पहले एडी डेविड की उंगलियां उठा लेता है। इसी दौरान वहाँ पर बेयर आ जाता है और वो नशे में होने की वजह से एडी के ऊपर बेहोश हो जाता है। डेविड जब एडी को निकालने के लिए उसके पास जाता है तो उसकी पॉकेट से कोकीन का पैक गिर जाता है, जिसकी स्मेल से बेयर जाग जाता है। बेयर जाग कर अपनी मस्ती में एडी को मारने ही वाला था कि तभी बॉब दूसरा पैक खोल कर फेंक देता है, जिसे देखकर बेयर उसकी तरफ चला जाता है। बॉब उन्हें वहाँ से भागने का कहता है। यह सुनकर स्टेज वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेविड बैग लिए बगैर वहाँ से जाने को राजी ना था। तभी सैड आकर बॉब को गोली मार देता है। डेविड और एडी जब सैड के पास जाते हैं तो बॉब बैग नीचे गिरा देता है। इसके बाद सैड एडी को बताता है कि अगर उसने ये ड्रग डिलीवर ना की तो वो मेरे साथ तुम्हें और गैब को भी मार देगा। यह सुनकर जब वो बॉब के पास आते हैं तो वहाँ पर बैग नहीं था, क्योंकि उसे बेयर अपने साथ ले गई थी। वो बॉब से पूछ रहे थे कि बेयर किस तरफ गई है। कि इसी बीच वहाँ पर रीबा आ जाती है। बॉब रीबा को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो सैड के साथ मिली हुई थी। यह देखते ही बॉब उन्हें बेयर के जाने का रास्ता बता देता है। दूसरी तरफ सरी जब निशान देखकर आगे जा रही थी तो उन्हें रास्ते में ओलफ मिलता है। ओलफ उन्हें बताता है कि बेयर डीडी को अपने साथ गुफा में ले गया है। अंदर जाने के बाद उन्हें बेयर के 2 बच्चे नजर आते हैं जो ड्रग खाने की वजह से नशे में डूबते हैं। इसी बीच उन्हें डीडी मिल जाती है और वो डीडी से मिलकर बहुत खुश थे। तभी बेयर के अंदर आने की वजह से वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, जहाँ पर एक झरना बह रहा था। गुफा में अंदर आने से पहले उन्हें ओलफ की बॉडी नजर आती है, जिसे बेयर ने मार दिया था। यह देखकर रीबा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सैड उस पर गन तान देता है और डेविड बीच में आकर रीबा को जाने देता है। अब यह तीनों भी वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर सरी, डीडी और हेनरी थे। वहाँ पर भी एक बैग लटका हुआ था। बेयर के बच्चे सैड के हाथ में ड्रग देखकर उस पर झपट पड़ते हैं। सैड एडी को उन्हें मारने का कहता है, लेकिन एडी अपनी गन साइड पर रख देता है। सैड जब उसकी तरफ अपनी गन फेंकता है तो उसे सरी कैच कर लेती है। अब सैड के अलावा सभी वापस जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर बेयर आ जाती है। सरी उसे देखकर बच्चों के साथ पानी में जंप कर देती है। सैड बेयर को गन से शूट करने लगता है तो जंप करते वक्त उसकी गोली डेविड को लग जाती है और बेयर नीचे चट्टान पर गिर जाती है। सैड जब कोकीन का बैग उठाने लगता है तो एक पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसकी स्मेल से बेयर जाग जाता है और वो ऊपर आकर सैड को मार देता है। नीचे गिरने के बाद सरी डेविड को बचा लेती है, क्योंकि वो एक नर्स थी। इसके बाद सभी खुशी से अपने घर वापस जाने लगते हैं और बेयर की फैमिली भी कोकीन लेकर बहुत खुश थी। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है जो बेयर की पिक्चर ले रहा था, और आप जानते हैं कि इनके साथ भी क्या होगा। इसके बाद हम स्टेज को देखते हैं जो कोकीन बेचने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था, क्योंकि उसने कोकीन का एक बैग छुपा लिया था। वो अपना बैग पीछे भेड़ों के पास रख देता है, लेकिन उसे जल्दी से वापस उठा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि इससे क्या हो सकता है। अब कहानी के आखिर में एडी घर वापस आ जाता है। उसका बेटा गेब रोजेट को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन डेविड उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि रोजेट ने उसकी उंगलियां खा ली थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।